तो मैं थोड़ा कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। देखो मैं कोतवाली खड़ी हूँ, टनकपुर की कोतवाली में। तो आज सुबह क्या हुआ है ना कि मैं मेल चेक कर रही थी ऐसे ही, क्योंकि मैंने एक नई वीडियो डाली थी, ठीक है, यूट्यूब पे। और मेरा दिमाग में हमेशा देखो यूट्यूब ही दौड़ता, सबको पता है। मैं कर रही थी किसी और चीज़ की तैयारी, बैंक की तैयारी कर रही थी। आज खुल के बोलती नहीं थी, मैं प्रिपरेशन में हूँ कहती थी मैं कभी भी, लेकिन बताती नहीं थी कि क्या कर रही हूँ। तो मैं बैंक की तैयारी कर रही थी, ठीक है। 2018 में मेरा हुआ था कंप्लीट ग्रेजुएशन। तुरंत भाग गई, इसका मेरे को करने थे मज़े, देखो, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई कॉलेज लाइफ नहीं एंजॉय करी थी। तो मैंने पूरे 2018 किया है मज़े। और मैं कोतवाली, मेरे को इसलिए डर लग रहा है कहीं यार पुलिस वाले कह रहे हैं क्या रिकॉर्ड कर रही बहन, क्या रिकॉर्ड कर रही। चालान वैसे भी बहुत कटे हैं मेरे, ठीक है। हमने अब थोड़ा सा किया था तो मज़े मारे पूरे, ठीक है। 2019 आ गया, कोई सीरियसनेस नहीं, मुझे लगता था 1-1.5 साल में एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। तो 2019 का आ चुका है अप्रैल, नहीं पढ़ाई करी है। ये मेरी फ़ोटोज़ देख सकते हो, नैनीताल के हैं, बहुत जगह के हैं, बहुत घूमी हूँ, बहुत फिर देहरादून के, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि फिर थोड़ा मैंने उस टाइम मैंने कहा पढ़ाई शुरू करी है, ऐसा करनी चाहिए। तो कोई बेबुनियाद पढ़ाई शुरू करी है। इंग्लिश पढ़ने में बहुत मन था, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल से थी, तो इंग्लिश सीखने का क्रेज़ होता है आपके अंदर, तो वो किया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा था, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ी बेमतलब तरीके से पढ़ रही हूँ। 2019 का दिसंबर था जब मुझे मेरे पड़ोसी भैया ने एक मैथ्स के लिए सजेस्ट किया, तब जाके मैंने मैथ्स उठाई है 2019 के लास्ट में। जहाँ लोग 6 महीने में क्लियर कर जाते हैं, वहाँ मैंने सीरियसनेस लाई, क्योंकि मैं सीरियस कभी भी नहीं थी। मैं सीरियस थी, मैं बीएससी से सीरियस थी, पर मैं पता नहीं ज़िंदगी इंजॉय करने को ज़्यादा वो करती थी, प्रेफर करती हूँ अभी भी भैया, अभी भी मेरे को कुछ वो नहीं है। ये क्या है, लैक ऑफ सीरियसनेस। मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, बहुत हल्के बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, पर सुबह मैंने कुछ बताया था। आज देखो अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आया है लेटर। मेरे को कुछ मैं पता कुछ पड़ रहा है किसी चीज़ से ना किसी चीज़ से, बस ये है कि मैं तैयारी कर रही थी, मेरे को एक ईगो आ गया था। ईगो वो थोड़ा दिखता है, पूरा होता हुआ दिख रहा है, ईगो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी पता नहीं खत्म हुआ है नहीं हुआ है, बताऊंगा मम्मी को दिखाऊंगा पहले। देखो किससे आया है, अल्मोड़ा बैंक से आया है। जो उसमें आ रहा है वही तो हो रहा होगा। हाँ, वैसे तो खाली है, पहले वाले भी कर दी। मैं तो फर्जी मान रही थी। आ तो गया। मम्मी की शक्ल तो देखो, मेरी आंखें कैसी हो रही मुझे पता है, मुझे 2 बजे से आज नहीं तो खोल भाई खोल। वैसे खुशी हो रही तब फाड़ जाके उसको। हाँ। ऐसे फाड़ दो उसको, ऐसे ही फाड़ दो। अरे फाड़ दे भाई, संभाल के फाड़ देना यार, कहीं जो काम का वही फट जाए। पापा का नाम रख लिया, ऐसे नवोदय का आया था मेरा एक बार बस। मेरा आया था, तेरा मेरा नहीं। भी आया था, फुल काट दुआ काट का आया था। वही सेम चीज आ गई है फिर। पर मानो मत, वाला अभी मत मानो, यही सुन के अभी डर लगा हुआ है। अभी ये मान कि इसको मतलब बिल्कुल नियुक्ति पत्र नहीं मानना है। जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होता, आप घंटे संटे डॉक्यूमेंट लगा के बैठे होगे, तो बोला आप करनी मानेंगे ना। वो वाली बात अलग है, फिर अब तुम अंट हो तो तुम अंट हो। पता है मेरे पास ये देखो, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी क्या करूँ। आज 30 तारीख है और मैंने मतलब इसे किस्मत कहते हैं, पता है। मैंने नहीं चेक करी मेल, मैं नहीं चेक करती थी कुछ। मैंने अचानक से सिर्फ एक देखने के लिए कि वीडियोस रिमूव हो रही हैं क्या, रिएक्शंस करके देखने के लिए मैंने मेल चेक करी। और पता है मैंने लिखा भी है, मैंने मेल पे भी लिखा ही है कि सर वाई आई एम गेटिंग दिस मेल, एम आई सेलेक्टेड और नॉट, क्योंकि मुझे अपना नाम नहीं दिख रहा था उस पर लिखा हुआ ये एकता पांडे। ऐसे ऐसे लेटर मेरा जब मैं नवोदय में सेलेक्ट हुई थी तब आया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं भी क्या फील करूँ। कहते हैं ना कि इसका ऐसे ही हो जाता है, मैं सोचती मेरा भी ऐसे हो जाएगा। भाई नहीं होता, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी की कैपेबिलिटी कुछ अलग है, किसी की अलग है। तो मैं सोचती थी जैसे कम पड़ गए हो जाता है लोगों का, वैसे मेरा भी हो जाएगा। नहीं होगा मेरा, भाई नहीं था मेरा वो अच्छा। मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर, मैंने 30 में से 27 स्कोर किया था आरबीआई का। अगर 19-20 में किया होगा, 18 तो देखो यार, 18 में तो मैं चिल इंसान था, 19 तक भी मैं चिल था। 19 जून के बाद से मैंने 19 जून से 20 तक का मैंने टाइम थोड़ा अच्छा था। 21 से तो आपको बताइए दिल्ली जा रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। कोविड हो गया था, फिर ब्लॉगिंग करी थी और यूट्यूब पे ग्रोथ हुई थी। उसके बाद से 2022 आया, 2022 में फिर कम कर दिया यूट्यूब। 2022 से पढ़ाई शुरू करी। मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोल रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता ये कैसा इमोशन है। बस मैं एक बात बताऊँ, जब पापा को बताया तो पापा वाले बोले, जैसे पापा को चढ़ना होता है ना स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर तक, तो पापा कहते हैं कि आज तो मैंने पानी ही नहीं पिया।
आज खुशी खुशी में पानी नहीं पिया। तो मतलब दिस इज़ द हैप्पीनेस आई वॉन्ट टू सी। मतलब यार पापा मम्मी दोनों के फेस पे, ठीक है मैं मम्मी को इतना वो समझती हूँ क्योंकि मम्मी डांट देती है, पापा डांट देते हैं। दे आर हैप्पी। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है आगे जाके। एक ये जॉब की खुशी नहीं है, पता है, ये उन्हें एक खुशी है कि चलो मेरी लड़की सेट हो गई। वो लोग सोचते हैं कि मैं बस ज़िंदगी में नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि सच बात है भाई, अगर तुमने जिस चीज़ में कदम रखा तुम उसे नहीं उखाड़ पा रहे हो तो तुम फिर दूसरी चीज़ों में नहीं करोगे। पहले वहाँ भी प्रूफ करो खुद को। जो मैंने लंबा टाइम लिया है ना, मेरा खुद का बनाया टाइम है। मैं फोकस नहीं थी इसमें, मैंने सिर्फ 2022 जनवरी में फोकस थी। मैंने पढ़ा 6 महीने की फोकस का नतीजा मैं ये देख रही हूँ अपना। आई वॉज नॉट फोकस्ड एट ऑल। इंग्लिश में निकल रही है साली, सब निकल रहा है मुँह से अभी। ठीक है, बारिश आ रही थी, बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए थे। मैंने कि 15-15 दिन लगा रहे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसके लिए, तो बहुत लंबी प्रोसेस बता दी। अब मैं कोतवाली में जाके अंकल जी प्लीज़ यार, अंकल जी प्लीज़, इसका बहाना है, मैं क्या करूँ जब मैंने ही नहीं देखा। अब ये जॉब तो SGM सर इतने अच्छे यार, उन्होंने बोला कि जॉब का मामला है आजकल, जॉब लगती कहाँ है, तो इनका हो रहा है तो 1 दिन में करो, 2 दिन में करो। तो उन्होंने 1 दिन में इतना पूरा करके दे दिया। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखो हर इंसान को अपना पता होता है कि वो कितना केपेबल है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं एग्ज़ाम वाली चीज़ों पे फोकस्ड कभी भी नहीं हूँ। मेरे को तो कोई सुई चुभाता है ना, अगर चुल्ल मचाता है कि तेरे से नहीं निकलेगा, तो तभी मेरे को चढ़ती है आग। अब तो वो भी नहीं चढ़ती, अब वो भी नहीं चढ़ती क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ है ही नहीं। मतलब लोग कहाँ खेल रहे हैं और हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। लेकिन एक ही वो तो है यार, देखो यहाँ लाख लाख बच्चा बैठ रहा है एग्ज़ाम देने, और आप अगर सेलेक्ट हो रहे हो तो है ना खुशी की बात। तो बस यही खुशी है, बाकी पैसा वैसा की खुशी नहीं है। देखो पैसा आप लोग बहुत अच्छे का कमा रहे हो, बहुत अच्छी जगह कमा रहे हो, बस मेरे अंदर जो चुल्ल मची होती है ना, मेरे को वो चुल्ल पूरी करनी होती। पूरी होगी नहीं होगी मुझे भी नहीं पता। मैं आपके साथ अपनी जर्नी पूरी शेयर कर रहा हूँ। मैंने वो कीबोर्ड रखा है, लैपटॉप रखा है, मेरे को पता नहीं मैं पढ़ाई करूँ कि मैं टाइपिंग करूँ, क्योंकि मेरे को वो टाइप करने का भी बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मुझे एज ए क्लर्क का कुछ काम अच्छा नहीं लगता कि मतलब तुम्हें कस्टमर से डील करनी पड़ रही है, तुम्हें ये काम करने पड़ रहे हैं। मुझे इस चीज़ के लिए नहीं लगता। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि जो लोग टाइपिंग बहुत फास्ट करते हैं। अगर टाइपिंग फास्ट करते हो तो अपने 1 साल के 21 दिन बचा रहे हो या कुछ ऐसा समथिंग, कुछ घंटे बचा रहे हो। घंटे बचाने के लिए तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को वो उंगलियाँ चलते हुए देख के ऐसे सेक्सी सी लगती हैं, तो मेरे को वो सीखने का मन भी बहुत है। तो आजकल मैं टाइपिंग सीख रहा था। ये मेरे स्कूल की सीनियर दीदी हैं, देखो भाग्य ऐसा होता है, इन्होंने ही मुझे बोला था अल्मोड़ा बैंक का फॉर्म भर, और आज जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रही हूँ तो ये भी साथ में जा रही हैं, बट मैंने इन्हें बताया नहीं था क्योंकि मेरे को कुछ श्योरिटी नहीं थी कि ये होगा नहीं होगा। अल्मोड़ा के लिए बैठ गए, अभी हल्द्वानी पहुँचे, नानी के यहाँ रहे, रात भर बोलते रहे हैं 2 बजे तक। मैं बहुत टाइम बाद सफ़र कर रही हूँ। मैं अक्षय को दिल्ली तक नवोदय नहीं गई थी, चंपावत। मौत का दूसरा नाम मेरे लिए पता है क्या है? सफ़र पहाड़ का। मतलब 2 घंटे का रास्ता लगभग मैं तय करने वाला हूँ जिंदा हालत में। वो चीज़ कैप्चर ही नहीं हो रही है जो दिख रही है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, पर जो ठंडी हवा चल रही है और जो मज़ा आ रहा है ना, बड़ा सुकून। और अंकल जी मज़ा भी तो आ रहा है, मतलब ये कहाँ देखने को मिलेगा ऐसा पानी और पहाड़। वो देखो वो ऊपर टॉप पे जा रही है, सिर्फ बादलों से ढके हुए हैं। वो वाले पेड़ हैं जो लंबे लंबे पेड़ हम ऐसे बनाते थे जब स्कूल में, हमें सीनरी बनाने के लिए देते थे, हम स्कूल में प्राकृतिक दृश्य टाइप कहते थे, तो वो बनाने देते थे जब हमें। तो ओ भाई साहब, और ये पानी क्या सही हो रहा है। बैठे अंकल। 5 किलोमीटर का सफ़र बचा है, मेरे को उल्टी आने को हो रही थी। इनको ही चाहिए, ये नहीं कि चेहरे की रौनक है, तो उल्टियाँ जैसा हो रहा था मेरे, ये आ गए अंकल। इससे थोड़ा कम ही देते चना रहता। देखते हैं कितना। इतनी सॉलिड चीज़ दिखाई है। मैं रुको अंकल, मैं को खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले ये अंकल को देख लो, ये अंकल भी बहुत लगे हुए हमारे साथ। मैं दिखा रहा हूँ अभी, रुको। मतलब मैंने इतनी सॉलिड चीज़ देखी है ना, अंकल जी कह रहे हैं मैं कैप्चर करता हूँ, तुम्हें दिखाओ। हाँ बस। क्या बात है पूरी कोहरे की। हाँ नहीं जा रही हूँ, आगे आ रही हूँ। आप पीछे चलो। डर लग रही है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये। बस अभी हम लाला बाजार की गलियों में घूम रहे हैं और अपना
वो ढूंढ रहे हैं हेडक्वार्टर, यहीं पे ही है शायद, पास में ही है कह रहे हैं, 2 मिनट का रास्ता है। तो मैंने तो कितना क्यूट सा लग रहा है ये, देखो ना यार, ऐसे ऐसे मतलब छोटी छोटी गलियाँ, और पता कैमरा कुछ भी कैप्चर नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। हाँ सॉरी, ये मेरे पिताजी, इनकी खुशी हुई इन ये चीज़ों में, मेरी तो इसी चीज़ में चल रही है ये कैमरे में। आज मैंने पता नहीं मतलब किस जन्म के बाद सूरज उगता हुआ देखा है, मतलब उगता हुआ पूरा। ये तो अभी आ गई है धूप, बिल्कुल सनराइज पॉइंट है शायद ये, बट मैंने उगता हुआ देखा आज। मतलब मैं नहीं उठता इतनी सुबह, हम रात के पक्षी हैं। इस पार्क पर थूकना मना है, 500 रुपये का जुर्माना। और अब ये देखो हम भैया इंडियंस कहीं, जो हमारी ये देखो माहौल। तो फिलहाल फाइनली 2-3 अल्मोड़ा बैंक की ब्रांचेस देखते देखते ये मिल गया है हमें। ये है इसकी मेन ब्रांच। हाँ मतलब ये है, ये जहाँ पे मुझे मतलब आना है अभी 10 बजे। मतलब इस ऐसे हमें 2-3 ब्रांचेस और मिल गई हैं। तो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस तो इसमें नहीं है, पर देखते हैं। देखो फिर भी फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन तो बीवी लगा ले रही हूँ थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पहले वॉशरूम पे आई हूँ, थोड़ा ठीक हो जाती हूँ। बहुत मरी करी सी हो गई थी बस में। ऑल सेट टू गो। ठीक है भगवान जी रक्षा करना। बस एंट्री करने जा रही हूँ, सामने पहुँच गई हूँ मैं। धक धक हो रही है। आओ। भीड़ है, माहौल। तो मैंने वहाँ से निकल के कुछ भी अपडेट नहीं दी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बता देता हूँ, मरी हुई हालत में वापस आई हूँ। मर गई थी उल्टी कर करके। तो मैं भगवान जी से जो प्रार्थना कर रही हूँ ना, मुझे पता है उसका उल्टा होता है। अगर मैं बोलूँ कि भगवान मुझे कोई पहाड़ की ब्रांच ना मिले, तो मुझे लगता है मुझे पहाड़ की ब्रांच ही मिलेगी। या मुझे पहाड़ खूबसूरत लगे, देखो बहुत खूबसूरत है, बस जाने का तरीका जो है ना वो खूबसूरत नहीं है। बाकी सब कुछ खूबसूरत, सब पलट के बाहर आ गई, भी कुछ नहीं पता। तो मैं बताती हूँ अंदर हुआ क्या। तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो उन्होंने अपने बारे में शुरू किया कि हमने ऐसा किया है, और अगर आप लोग कहीं और ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कहीं लेटर लिखो, आपने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है उसके लिए लेटर लिखो। तो आप कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो लिख दो। मैंने लिख दिया भाई, अपन CM अवार्ड ही थे। फेंक दिया कि इंटरमीडिएट में हमने भी लिखा था। तो इंटरमीडिएट में आई गॉट टैबलेट्स एंड क्या है जो भी है, CM सर्टिफिकेट फॉर गेटिंग 2nd पोजीशन इन होल ब्लॉक गर्ल्स कैटेगरी। मतलब लड़कियों में 2nd नंबर पे थी मैं चंबा ब्लॉक में। ऐसा सब करके लिख दिया। मतलब अचीवमेंट में दिखाना था, और कुछ किया थोड़ा ना। तो एक्स्ट्रा अचीवमेंट में क्या लिखते, यूट्यूब चैनल चलाया था, फिर स्ट्राइक आ गई थी, फिर बंद हो गया था बस। तो मैं बहुत केपेबल हूँ इन चीज़ों को करने में है। तो बस ये हुआ। उसके बाद उन्होंने MD से मिलाया। तो MD के पास जब हम गए तो 3 के ग्रुप में जा रहे थे हम, लड़कियां गई। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि बालिकाएं कम हैं। तो मैंने कहा सर बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम चल रहा है, बालिका कहाँ पीछे होती हैं। तो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। देखो क्या है ना, MD थे, पहाड़ी थे, ऑब्वियसली उत्तराखंड है। तो जिन्होंने जिनके बदबूते वो ब्रांचेस खड़ी हुई हैं इतनी सारी, पहाड़ी लोग, उत्तराखंड से पहाड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी बूबू से बात कर रही हूँ। तो मैं तो बहुत चिल इंसान था, मैं हंस के बोले जा रहा था। तो वो कह रहे थे कि महिलाएं किसी से पीछे थोड़ी ना है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महिलाएं, हमारे प्रेसिडेंट हमारे वो हैं, महिलाएं हैं। तो मैंने कहा सर महिलाओं से तो पुरुष हैं पहली बात तो मतलब मेरे को देख कर मेरे को डर लगता नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से बूबू से बात करी वैसे लग रहा था, तो बहुत चिल था। मैंने कहा सर महिलाओं से ही तो पुरुष हैं, है ना। तो कह रहे बिल्कुल सही बात है, माताओं से तो पुरुष का जन्म हुआ है। हाँ पेल ली थी। मतलब मैं भी मतलब वही चापलूस ही लगाते हैं जो पीछे से चल हाँ मतलब हाँ करना होता है जो। बस होता था क्योंकि आप वो अपना इंट्रो दे रहे थे, हमसे पूछे तो आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो हम तीनों ही BSc PCM ग्रेजुएट थे। हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो 25 लोग थे, 25 लोग आए थे। अब भीड़ देख के इंसान डरता है भाई, क्योंकि हमने भीड़ हर एग्ज़ाम में देखी है, ठीक है। भीड़ देख के ऐसा लगता है हमारा होगा क्या, हाई इनके पास वैकेंसी कम हो गई तो वो दिमाग में अलग पीरियड चलता रहता है साइड से। तो मेरे 3 डॉक्यूमेंट कम थे। मैं अपनी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए जाना भूल गई थी। मुझे लगा 3rd ईयर से ही काम चल जाता है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भूल गई हूँ। और जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मैंने जितना जोर पैर लगाया, कोतवाली जाके SDM से बात करके, ये करके वो करके, जो एक दिन बनाया वो नहीं मान रहे थे। ये बेवकूफ़ जैसे इन्हें पुलिस क्लैरिफिकेशन PCC कहते हैं जिसको, जो भी है वो चाहिए ही नहीं। मतलब ये जो रियल है वो नहीं मान रहे कि हमारा चरित्र अच्छा है। तो मेरे चरित्र पे दाग लगे हुए हैं अभी तक। तो वो चरित्र बना के इनको मुझे 3 डॉक्यूमेंट जमा करने हैं यहाँ की ब्रांच, अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के टनकपुर की ब्रांच में जमा करने हैं। वो लोग यहाँ से मेल कर देंगे वहाँ। मैं कर रही हूँ एक्सेल पे कमांड लेती हूँ, बिकॉज एक्सेल इज़ प्रेफरेंस है उन लोगों का कि एक्सेल पे कमांड होनी चाहिए आपकी, ज़रूरी है। तो एक्सेल सीखते हैं, थोड़ा एक्सेल पे काम करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। क्या है
साथ में रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, साथ में अपना काम ये करते हैं यार। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ द रियल लाइफ। यस, ये एक बार रफ लिख दिया, एक बार फेयर पे लिख रही हूँ, और ये 2 अभी ये फ़ोटो कॉपी जो रह गई थी, मेरी मार्कशीट नहीं ले गई थी मैं वो जमा करने, उसके लिए 6 फरवरी है। और मतलब मैं बताऊँ, 1 तारीख को हम करके आए थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद से मेरे 3 डॉक्यूमेंट जो रह गए थे उसमें से 2 मेरी मार्कशीट थी, और एक के पचड़ा जो चल रहा है पीसीसी, उसके चक्कर में, उसके पचड़े में जो दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब सब लोग लगे पड़े हैं यार, ये एक जॉब एक इंसान की मेहनत तो नहीं है, सब भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, चंपावत से बनता है तो 15-20 दिन की प्रोसेस है, उसको कैसे भी ये करके 4-5 दिन के अंदर लाना। तो अब शायद वो कागज़ आज बन जाएगा और कल मेरे हाथ में आ जाएगा। अगले बीच के 4 दिन की प्रोसेस बताऊँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना पत्थर मेरे सर से हटा दिया हो, इतना रिलैक्स फील हो रहा है। क्योंकि पता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसे पीओ निकाल लूँ, अगर कोई हाय राम मैं कोई एसबीआई पीओ निकालता फिर मेरा क्या हाल होता, कोई मैं ये पीओ बन जाता तो मेरा क्या हाल होता, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को सेम हैप्पीनेस होती है। आपको मैं अपने 60 साल तक किसी बैंक में नहीं देखती। मेरे को अपनी लाइफ को सिर्फ स्विच करना था, मेरे को ये ज़िंदगी भर के लिए जॉब नहीं चाहिए यार। और क्या पता अच्छी लगी तो कर भी लेंगे, देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर अच्छा लगा, मतलब हो पा रहा है सही से काम, और तुम फोड़ पा रहे हो कहीं पे किसी फील्ड में, तो करोगे क्यों नहीं करोगे। पर मेरे को ना सेकंड गियर में डालनी थी अपनी लाइफ, जो हो नहीं पा रहा था। पर आज मैं मन से कह रहा हूँ भाई, जो लोग आप लोग मन से तैयारी करो, जैसे देखो मेरे ऐसे लोग जो सिंसियर नहीं थे, ठीक है, जब प्रेशर पड़ा, कहते हैं ना लोग 500 रुपये की नौकरी नहीं करूँगा, इसकी नौकरी नहीं करूँगा, देखो जब पड़ती है तो हम सब करने पे आते हैं। तो जैसे मेरे ऐसे लोग, मैं कभी सिंसियर नहीं थी इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरा प्यार मुझे मिल गया था यार। मैं यूट्यूब पे, देखो भगवान जी ना ऐसे सपोर्ट करते हैं कि यार तुझे अभी तो नहीं दूंगा, जब तक मैं यूट्यूब पे भी ऐसे नहीं हुआ कि मेरे साथ वो एकदम से 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 2000 सब्सक्राइबर हो गए, लगी रही मज़ा आ रहा था, लगी रही। तो वहाँ पे जाकर पता चला कि रिएक्शन वीडियो के साथ जोनर है, जहाँ पे लोग मेरे से जुड़ने लगे, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि क्या होता है नाम बनना। जब तुम्हारा धीरे नाम पता, कुछ भी नहीं बना था वो, कुछ भी नहीं था वो, पर 4-5 हज़ार लोग, 5-6 हज़ार लोग जुड़ रहे हैं, तो उसमें से इंस्टा पे भी लोग जुड़ रहे हैं, तो वो फील दिखा नहीं ना भगवान जी ने, देख इस फील्ड में ये होता है। तो वो क्या हुआ, मैं मेहनत लगी रही। तो मेरे लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने जिस फील्ड में कदम रखा हो मेरे को सक्सेस ना मिली हो। मेरे को थोड़ी सी मिली हो, लेकिन मिली होगी। और मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे को इस फील्ड में जाना ही नहीं है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी मुझे ये कांस्टेबल नहीं बनना था, वो कभी भी नहीं बनना था। मेरे को ये फिजिकल, जहाँ फिजिकल आ जाता है, जहाँ पे आपको भाग दौड़ करनी है, मेरे को वो जॉब ही नहीं करनी थी कभी भी। मैंने भरा तक नहीं आज तक। मेरे को एसएससी, मेरे को जीएस वीएस नहीं पढ़नी थी, मैंने कभी एसएससी का फॉर्म नहीं भरा आज तक। 12th में भरा था, वो भी घूमने जाने के लिए, एसएससी एचएसएल का फॉर्म भरा था। मेरे को नहीं भरना था, मेरे को नहीं ज्वाइन करना था, बल्कि मेरे को पता भी नहीं था ये सब क्या होता है। मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं है कि मुझे तब भी ये पता भी नहीं था कि ये तो साल भर में फॉर्म आते हैं एसएससी के, और इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। मैं 15-15 दिन की फेलियर एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बट मैं 1 साल रुक नहीं सकती। देख रहे हो, इतना अनफोकस्ड इंसान हूँ कि हर दूसरे दिन तो 1 महीने पढ़ती हूँ, 1 महीने फिर आ जाती हूँ स्टोरी लगाने, ये करने, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में रहना है। मेरी रियल लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो मुझे अपना सोशल सर्कल खड़ा करना है। तो सबकी अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन होता है। मेरा सेटिस्फेक्शन था कि मुझे किसी बैंक में घुसना है और एक एग्ज़ाम निकालने घुसना है, जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ मुझे उसको साकार करना है। ये भी मुझे मेरे स्कूल से ही मिली थी, देख लो, लाला चंभाराम वेगद्य बंदर। वही जब इंटर में जो थोड़ी मेहनत करी थी। मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इंटर के बराबर मेहनत कभी नहीं करी है। लोग सोचते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेहनत हो रही है, नहीं। अगर मैं अपने 12th में मैंने जितनी पढ़ाई करी है, उतनी पढ़ाई मैं कहीं भी कर दूँगा, IAS वीएस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं उससे नीचे के एग्ज़ाम बहुत सारे क्लियर कर सकती हूँ, जितनी पढ़ाई मैंने इंटर में करी है। तो वहाँ से चीज़ें हुई भी है। लोगों का माइंड सेट ही बदला है कि बहुत पढ़ती थी। नहीं भाई, बहुत उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं सब बताऊँगी अलग। कुछ पढ़ने वढ़ने में वो नहीं था, मैं पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीज़ों में अच्छी थी, वो कोई मेंशन नहीं करता। लेकिन लोग ना उस पर प्रेशर डालते हैं, पढ़ाई करोगे ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर बनो। अरे भैया रुक जाओ, सबके गोल अलग होते हैं यार, सबका सेटिस्फेक्शन अलग होता है। अभी भी नहीं मिला, अभी भी आई मीन हाफ वे। अभी भी मेरे को बिल्कुल श्योरिटी, जब तक कॉल लेटर हाथ में नहीं आता श्योरिटी नहीं है। बट ये जो दिन जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे को अजीब सा हो रहा है यार। मैं ये अपने कागज़ लेने गई थी, बनवाने को दिए थे, जो जिनके हाथों भिजवाए थे। ओ भाई साहब, फिर हाँ कर रहा। मैंने मेल पढ़ी और मेल आ गई। एक लड़की ने बोला चेक योर मेल, साथ की जो थी, जो टनकपुर से थी, एक और लड़की थी साथ की यहाँ से, तो उसने बोला कि चेक योर मेल। मैंने चेक करी तो मुझे मिली एक पोस्टिंग सितार गई, मतलब पहाड़ नहीं मिला। हाँ भेज रहा हूँ। तो मुझे पहाड़ कुछ नहीं मिला भाई, मैं बच गई। मैं तो सोच रही थी मुझे हल्द्वानी तक भी कहीं भी मिल जाए बस, लेकिन पहाड़ ना मिले। मेरे को बहुत उल्टी आती है, ऊपर से
सिद्धार्थगंज कुछ नहीं है, मैं 1 घंटे में स्कूटी रपटा के चले जाऊँ, ऐसी है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं ना मतलब रोटी वोटी बना चुकी हूँ। तो 15 की मेरी ज्वाइनिंग है, 15 फरवरी, मतलब वैलेंटाइन डे में मेरा प्यार मुझे मिल गया है पहला। शिट। तो मतलब ये ऐसी खुशी है कि एक सर से सर का बोझ खत्म हो गया, सिंपल सी बात। और सिंपल सी बात, मेरे को फालतू के फॉर्म नहीं भरने पड़े, ना पटवारी, ना लेखपारी, ना ये पाल डीएलएड। सबसे बड़ी बात, अगर मेरा डीएलएड में हो रहा था, क्योंकि डीएलएड में ना कुछ 10-11 नंबर का मार्जिन था, जो कि हो जाता, क्योंकि वो मेरी अपनी हरकतों की वजह से ही था। जिसमें जीएस में मुझे दिक्कत लगती थी, बल्कि जीएस में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 33 नंबर लाई थी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे थे। मैंने मैथ्स और रीजनिंग में पता नहीं क्यों जल्दीबाजी है ना मेरे अंदर, सबसे ज़्यादा मेरे अंदर जल्दीबाजी ही है। तो वही उसी के चक्कर में शायद मैंने मैथ्स और रीजनिंग में 8-8 नंबर अपने गलत करे थे, ठीक है। तो डीएलएड में अगर हो जाता तो मैं उस समय ही बैंक का पढ़ना बंद कर देती। तो उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम मैंने यही दिया था। और चलो, मतलब भगवान जी सब लिखे रहते हैं यार, सब लिखे रहते हैं, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है तभी देंगे। तो मैंने मेहनत दीदी की शादी के बाद ही यार सीरियसली हुई कि मुझे लगा अगला मेरा ही नंबर है और मुझे करना है कुछ। तो बस ठीक है, ये बाद में छोड़ते हैं, बाकी बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए बंद कर रही हूँ मैं अपना ये सब मचड़। और ये मेरा पीसीसी बन के आ चुका है, पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब कल कॉल करके पूछना पड़ेगा, सर इसे ब्रांच में देना है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे देना पड़ेगा। शिट, ज्वाइनिंग